तो आज हम बात करने वाले हैं पीटर थील की एक बहुत ही कमाल की किताब 0 to 1 के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि असल में भविष्य बनाया कैसे जाता है, कुछ बिल्कुल नया बनाकर, न कि सिर्फ पुरानी चीजों को कॉपी करके। चलिए इस एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमेशा दूसरों की नकल ही करते रहना है या फिर कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही ना हो? यही सवाल इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। ठीक है, तो चलिए इस किताब के सबसे बुनियादी और सबसे पावरफुल आइडिया में उतरते हैं, 0 से 1 तक का सफर। इसका असल में मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। 0 से 1 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कार नहीं थी और फिर हेनरी फोर्ड ने पहली असेंबली लाइन बना दी। ये 1 से 100 तक जाने से बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ये तो अंधेरे में रोशनी जलाने जैसा है, एक ऐसा आविष्कार जो सच में दुनिया को बदल देता है। अब देखिए, प्रोग्रेस या प्रगति दो तरह की होती है। बाईं तरफ है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, मतलब 1 से n तक जाना। जैसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक टाइपराइटर है और हम चीन में एक फैक्ट्री लगाकर वैसे ही 100 और बना देते हैं। ये है ग्लोबलाइजेशन। और दाईं तरफ है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 से 1 तक जाना। ये कुछ बिल्कुल नया करना है, जैसे टाइपराइटर की जगह एक वर्ड प्रोसेसर बना देना। इसी को पीटर थील टेक्नोलॉजी या सच्ची इनोवेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थील के सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया में से एक को देखते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारे स्कूलों और बिजनेस की दुनिया में सिखाई जाने वाली हर बात के खिलाफ जाता है, कंपटीशन के बारे में उनकी सोच। हम सब ने यही सुना है ना, कि कंपटीशन बाजार के लिए अच्छा होता है, ग्राहकों को बेहतर दाम मिलते हैं और कंपनियां बेहतर बनती हैं। लेकिन क्या ये सच में हमेशा फायदेमंद है? थील इस सोच को पूरी तरह से चैलेंज करते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, जब बहुत सारी एयरलाइन कंपनियां एक ही रूट पर एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, तो क्या होता है, टिकट की कीमतें इतनी कम हो जाती हैं कि उनका मुनाफा लगभग खत्म हो जाता है। असली वैल्यू वहां बनती है जहां कंपटीशन कम हो, जैसा गूगल ने सर्च इंजन के मार्केट में बनाया। थील का कहना है कि कंपटीशन में होता क्या है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स पर इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि कुछ नया बनाने के बजाय सिर्फ उनसे बेहतर होने की होड़ में लग जाते हैं। ये बिल्कुल शेक्सपियर के नाटक रोमियो और जूलियट जैसा है, जहां दो परिवार एक दूसरे से लड़ते लड़ते ये तक भूल जाते हैं कि लड़ाई शुरू क्यों हुई थी और आखिर में सब कुछ खो देते हैं। कंपनियां भी अपनी असल पहचान खो देती हैं। तो अगर कंपटीशन हमें बर्बादी की ओर ले जाता है, तो फिर इसका जवाब क्या है? थील कहते हैं, एक क्रिएटिव मोनोपोली बनाना। मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि बाजार पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाए, नहीं। इसका मतलब है कि कुछ इतना अनोखा और इतना बेहतर बनाना कि कोई और उसकी बराबरी ही ना कर पाए। ये आपको सिर्फ मुनाफे से आगे सोचने और सच में कुछ नया करने की आज़ादी देता है। एक मजबूत मोनोपोली बनाने के 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, आपकी टेक्नोलॉजी किसी भी मौजूदा चीज से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए, जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिदम था। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट होना चाहिए, जैसे फेसबुक, जितने ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं ये उतना ही यूजफुल होता जाता है। तीसरा, आपको स्केल का फायदा मिलना चाहिए, मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी लागत कम होती जाए। और आखिर में एक मजबूत ब्रांड बनाना, जैसे एप्पल ने बनाया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली नियम की, जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि जिंदगी के कई हिस्सों में लागू होता है। इसे पावर लॉ या 80-20 का नियम भी कहते हैं। वेंचर कैपिटल की दुनिया में ये नियम साफ साफ दिखता है। कुछ ही कंपनियां, जैसे शुरुआती दिनों का फेसबुक या गूगल, जबरदस्त सफल होती हैं और पूरे पोर्टफोलियो का मुनाफा कमा कर देती हैं। लेकिन ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं है, हमारी जिंदगी में भी कुछ ही फैसले या रिश्ते हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि उन कुछ असाधारण मौकों को पहचाना जाए और उन पर पूरा ध्यान लगाया जाए। अच्छा, तो स्ट्रैटेजी और मार्केट की बात हो गई, पर अब उस चीज पर ध्यान देते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी टीम। क्योंकि एक महान आइडिया भी एक खराब टीम के हाथों में बर्बाद हो सकता है। एक बेहतरीन कंपनी बनाने के लिए एक मजबूत और एकजुट टीम चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेपैल माफिया। पेपैल के वो शुरुआती कर्मचारी जिन्होंने बाद में लिंक्डइन, यूट्यूब और टेस्ला जैसी कंपनियां बनाईं। ये एक मजबूत कल्चर का नतीजा था। इसलिए अपने को फाउंडर को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। ये एक शादी जैसा फैसला है। बोर्ड को छोटा रखना चाहिए ताकि फैसले तेजी से हों, और ये पक्का करना जरूरी है कि हर कोई पूरी तरह से कमिटेड हो। या तो आप बस में हैं या बस से बाहर।
कुछ नया बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छी टीम ही नहीं, बल्कि भविष्य के बारे में एक बिल्कुल साफ नजरिया भी चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों? थील कहते हैं कि उम्मीद दो तरह की होती है। बाईं तरफ है अनिश्चित आशावाद, जहां लगता है कि भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, पर पता नहीं कैसे। ये लॉटरी जीतने की उम्मीद करने जैसा है। और दाईं ओर है निश्चित आशावाद, जहां भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक ठोस प्लान होता है। ये एक इंजीनियर की तरह है जो एक पुल का डिजाइन बनाता है। प्रगति अपने आप नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है। और ये जो पक्का प्लान होता है ना, ये एक सीक्रेट पर आधारित होता है। यहाँ सीक्रेट का मतलब कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरूरी सच है जिसे अभी तक ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा है। ये एक ऐसा मौका है जिसे खोजा जाना अभी बाकी है। और यही बात सब कुछ साफ कर देती है। हर सफल और इनोवेटिव कंपनी की नींव एक ऐसे ही सीक्रेट पर रखी होती है। एक ऐसा आइडिया जो पहले तो पागलपन लगता है, जैसे कि लोग अजनबियों को अपने घरों में रहने देंगे, एयरबीएनबी, लेकिन बाद में सच साबित होता है। तो इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। दुनिया के बारे में ऐसा कौन सा जरूरी सच है जिस पर पूरा यकीन है, लेकिन ज्यादातर लोग उससे सहमत नहीं हैं? क्या पता यही जवाब अगली 0 to 1 कहानी की शुरुआत हो।